नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे रीडिंग पे देखने के लिए, आने के लिए, पसंद करने के लिए। आप जो डीएम में मुझसे बात करते हैं, थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आप लोग सबसे। और जो आप सारे नए ज्वाइन किए हैं आज मुझे, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए। और मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ। तो आप मेरे सेशंस बुक कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। क्वेरीज आपकी डीएम में सॉर्ट ऑफ की जाएंगी, तो आप क्वेरीज के लिए मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मैं आपको आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आई होप आज मैं रीडिंग कर रही हूँ वो आप लोगों को रेजोनेट करेगी। अगर नहीं करती है तो पूरी नहीं करती है तो फिर थोड़ा बहुत आप अपने आप से देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या इसमें रेजोनेट कर रहा है। और जो भी आपकी विश है आगे फ्यूचर के लिए, उनको थोड़ा आप अपने मन में रिमाइंड कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। क्योंकि मैं जो अभी रीडिंग देख रही हूँ, ये 2 पाइल्स की रीडिंग होगी। एक पाइल ये होगी पर्पल, जिसको मैं पाइल 2 करूँगी, और एक होगी गोल्डन, जिसको मैं पाइल 1 करूँगी। सो अब ये जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ, ये अब अगले 6 महीने के लिए रीडिंग होगी। इस साल के अंत तक आपकी जो डेस्टिनी आपको कहाँ ले जा रही है, ये देखूंगी। तो आपने आई होप कि पाइल्स अपने मन में चूज़ कर ली होगी। और अब शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेके सारे एंजल्स गाइड सबको इनवाइट करके, एंसेस्टर्स सबके आने का, गाइड स्पिरिट्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल्स और माँ सरस्वती सबकी उपस्थिति के लिए यहाँ बहुत 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 आभार व्यक्त कर रही हूँ, यहाँ इन्वॉल्व होने के लिए धन्यवाद। अब पाइल 1 को मैं पहले मैसेज देती हूँ। अगले 6 महीने की जो आपकी डेस्टिनी होने वाली है, वो आपका किस तरह से यूनिवर्स रास्ता दिखा रहा है, आपकी डेस्टिनी में क्या है और क्या चीज़ ऐसी है जो आप अपनी डेस्टिनी में चेंज कर सकते हैं, करना चाहेंगे। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और क्या कहाँ तक आपकी डेस्टिनी जाएगी वो आप देखिए। आपका जो डेस्टिनी का मापदंड क्या है, आप क्या चाह रहे हैं अपनी डेस्टिनी से अगले 6 महीने में, जो अभी इस 6 महीने में नहीं मिला आपको। उस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जो आप देखना चाह रहे होंगे। तो पहला कार्ड देखते हैं। ओ द वर्ल्ड। तो पाइल नंबर 1 काफ़ी सुंदर आपके अगले 6 महीने का एक संकेत आया है, द वर्ल्ड कार्ड। ये वर्ल्ड कार्ड जो है आपको काफ़ी विजयी भव वाला आशीर्वाद दे रहा है। जो भी आपने सोचा हुआ है या आप सोचने जा रहे हैं, जो अपनी डेस्टिनी में शामिल करना चाह रहे हैं, वो आपको एक विजयी घोषित करके शुरुआत हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा मुहूर्त है ये इसके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स में आप जो बहुत जो पाइल नंबर 1 वाले बहुत फोकस्ड हैं एजरीन, जो उनको जो चीज़ें उन्होंने सिलेक्ट की हैं अपने लाइफ में, अपनी डेस्टिनी में अंदर आगे ले जाने के लिए, वो बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, और वो बहुत निश्चिंत हैं। वो एक एक पर्पस को पूरा करने की अपनी आगाज़ करेंगे, और वो पर्पस 6 महीने के अंदर पूरा कर लेंगे, लाइक दिस। तो ये एकदम मतलब ऐसा है कि मैंने सोच रखा है 6 महीने अगले मुझे ये करना है, या इस साल के एंड तक मुझे ये करना है, तो उसमें ये 6 महीने आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे जो पाइल नंबर 1 की जो फोकस ऑफ माइंड है, वो बहुत ही
अच्छा दिखाया जा रहा है, बहुत पॉजिटिव, क्रिएटिव और कॉन्सेंट्रेट। आप बिल्कुल अपने मुद्दे के लिए क्लियर है, बहुत क्लियर विजन है आपका। सी आई टोल्ड यू, अभी जो बोल रहे हैं ये तीनों ही कार्ड इस तरह से आए हैं कि आप बहुत संतुष्ट, फोकस्ड, बहुत काम, बहुत मेच्योर, बहुत जिसको कहते हैं ना, कोई हताश नहीं है किसी बात से, कोई भी बात के लिए पैनिक नहीं है, अफरा तफरी टाइप की नहीं मची हुई है, बहुत फोकस आपकी लाइफ है, आपका माइंडसेट है और आपके गोल्स हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैसेज है ये आपकी डेस्टिनी के लिए कि आपके अगले 6 महीने जो आपने सोचा है उसी को लेके आप जाने वाले हो, और उसके लिए कोई भी एग्रेसिवनेस, हाइपरनेस, कोई भी पैनिक नहीं है। बहुत क्लियर है आपका चार्ट और आपका विजन कि हाँ मुझे ऐसे ही जाना, मुझे यही करना है, मुझे इसी तरह करना है, मेरा सब सेट है, मैं मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है माइंड में। तो इसको एक बहुत ही पॉजिटिव अगले 6 महीने देखे जा सकते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको क्या चीज़ ऐसी हैं जिनका आप बदलाव करना चाहेंगे, जो आपकी डेस्टिनी में है, बट आप अपने प्रयासों से उसका बदलाव कर सकते हैं। अच्छे विचारों, अच्छी सोच, अच्छे प्रयत्न, अच्छा ध्यान करना, अच्छा अपने चक्रों को और अपने एनर्जीज़ को अपग्रेड करना, बैलेंस करना, इससे आपका क्या नहीं बदल सकता। वो डेस्टिनी, वो पास्ट, सब कुछ बदल सकता है, फ्यूचर और पास्ट सब। तो इसके लिए भी मैं 3 कार्ड फर्दर निकाल रही हूँ। आपको जो स्ट्रेस होता था अपने कामों का, जो आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, ये आपकी डेस्टिनी से निकलने वाला है। आपको बहुत हैवी वर्कलोड रहता था, आपके ही ऊपर वर्कलोड रहता था, कहना चाहिए कि आप थोड़े ओवर स्ट्रेस्ड आउट रहते थे कि भाई मैं मतलब थक गया अब ये काम कर करके। तो इस तरह का जो आपका वर्जन है एक, वो अब धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है, और क्योंकि आपका उस तरह का वर्जन अब ये फॉर्म ले चुका है कि मैं बहुत फोकस्ड, रिलैक्स्ड और ऐसे काम करने वाला हूँ, तरीके अपने चेंज करने वाला हूँ। मुझे इतने बर्डन में रह के और इतना ओवरवेल्म रह के अपने गोल्स को अचीव नहीं करना, मुझे ऐसे काम के पैटर्न को बदलना है। स्ट्रेस्ड आउट और स्लीपलेस नाइट्स जो आपने बिताई होंगी पास्ट में या प्रेजेंट में भी, वो बहुत जल्दी बदलने वाला है। और जब आपका ये वाला फॉर्म बदलेगा तो फिर आपकी नाइट्स भी जो है वो काम रहेंगी, आपकी स्लीप पैटर्न्स अच्छे होंगे, आपकी जो स्ट्रेस्ड रहने की, ओवर थिंकिंग करने की जो पैटर्न्स हैं वो बहुत जल्दी चेंज होने वाले हैं। तो ये डेस्टिनी में जो आपके था, जो आप पैटर्न में जी रहे थे, वो आप इस तरह का चेंज पाएंगे। इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देना या बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ में रखना या इमोशन से काम करने का पैटर्न जो आपका बना रहा था, वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। इन सारे चीज़ों में जिसने एक ये कार्ड्स दिखा दिए, इसका यही समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर वर्जन है ये, जो आपके चेंज वाले कार्ड आए हैं और जो फर्स्ट कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट रो के जो कार्ड्स आए हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये जो अगर ये कार्ड्स आ गए तो आपके ये सारे वर्जन जो स्ट्रेस्ड आउट रहना, स्लीप लेस नाइट्स, जो भी पैटर्न थे, सब ब्रेक होने वाले हैं। तो अगले 6 महीने में आप अपने कर डालिए बहुत अच्छे अच्छे गोल साबित, सक्सेसफुल रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बड़े आसानी से रहेंगे, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं।
आप अपने आप के अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस ला रहे हैं जो अभी तक अवरोधक बने हुए थे आपकी डेस्टिनी में, आपके जो सक्सेस में। और इस तरह से जो आपकी जो फीलिंग्स थी कि मैं ये पता नहीं कर पाऊँगा कि वो चेंज होते हुए मुझे दिख रही है। और वो बहुत निश्चिंता के भाव आने वाले हैं कि ये तो मैं कर ही लूँगा, कर ही लूँगी। मेरे लिए ये आसान है, ये क्लियर है, मेरा विज़न क्लियर है, मुझे यही करना है। काइंड ऑफ इस तरह की जो फीलिंग्स और एक एटीट्यूड और व्यवहार में जो एक सादापन आने वाला है, ये बहुत ही आपको बहुत आगे तक बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए अगले 6 महीने काम करेगा, आपका साथ देगा। तो ये आपकी जब तक इनर वर्क और थिंकिंग आपकी इस तरह से होती रहेगी, तो आप आगे ही बढ़ते जाएँगे। अपने गोल्स को जो आपने क्लियर कट एक नाम दे दिया है कि जब आप उस विज़न में क्लियर हैं, तो ये भी आपका काफ़ी सक्सेस मिलने की आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। मतलब बहुत चांसेस हैं कि जो काम शुरू करेगा अच्छी फीलिंग से, इसी वाले अपग्रेडेड एनर्जी से, उसको वो सफल करेगा ही करेगा। तो ये वाला ये 6 महीने पाइल नंबर 1 के लिए बहुत सक्सेसफुल, फ्रूटफुल रहने वाले हैं। अब पाइल नंबर 1 के लिए मैं थोड़े से गुड लक चार्म्स भी देखना चाहती हूँ कि किस तरह कौन सी सिंबल्स आपको या तो बहुत आपके लिए लकी होंगे, या आपका जो है आप किसका क्या कर सकते हैं, देखते हैं कौन से चार्म्स आपके लिए आ रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ, मेरे हाथ में 4-5 आए हैं। तो मैं आपको चार्म्स कैसे दिखाऊं, बहुत छोटे होते हैं, पर दिखाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आए तो आप जो है मुझे बता सकते हैं। आपको बहुत ही पॉजिटिव एनिमल हॉर्स आया है, आई होप आपको क्लियर दिखा होगा। तो हॉर्स जो है बहुत ही शक्तिशाली, शक्ति को और बहुत कंसंट्रेशन को, बहुत स्पीड को। तो आपके जो ये काम है, आपके अगले 6 महीने में जो आपकी सफलताएं हैं, चाहे वो आप हेल्थ के लिए कर रहे हो, चाहे काम के लिए कर रहे हो, या कुछ और जीवन में आप डिसाइड करके आगे का आप प्लान कर रहे हो, वो बहुत स्पीड में भी होगा और बहुत स्ट्रेंथ से होगा। वो स्ट्रेंथ होगी यूनिवर्स की, आपकी स्ट्रेंथ से मिली हुई। आप जो स्ट्रेंथ अपने लिए लगाएंगे, जो आप अंदर से जो स्ट्रेंथ अपनी पैदा करेंगे, उसमें यूनिवर्स की स्ट्रेंथ मिलके वो मल्टीप्लाई करेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत रेयर सीन होता है लाइफ में कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ लग रही है और वो फुलफिल हो रही है यूनिवर्स की स्ट्रेंथ के साथ लग के। सेकंड चार्म आया है आई थिंक ये फॉक्स है, फॉक्स है या वुल्फ है। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ में अगर आप बिलीव करते हैं, एक ही चैंटिंग है, बहुत पॉजिटिव चैंटिंग है जो आपको कहीं फंसे हुए, कहीं बैड सिचुएशन से निकालती हैं। तो आप इसका वो चैंटिंग कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से फॉक्स है और इसको मैं वुल्फ में भी काउंट कर सकती हूँ क्योंकि इसके कान वगैरह सब और पूंछ उसी तरह से दिख रही है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। ओ, फिशेस, डॉल्फिन्स, ऑलवेज लकी। डॉल्फिन्स आर ऑलवेज लकी। मनी मैटर्स, रिश्ते, मिठास उसमें,
बहुत सक्सेसफुल, मतलब बढ़ोतरी जो जीवन में हर क्षेत्र में आप बस बढ़ते जाएंगे आगे, उस तरह वाला जो एक समा जीवन में लाते हैं वो डॉल्फिन अगर आपको कहीं दिखती है, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इन लोग सबकी जो मैं दिखा रही हूँ चार्म्स, वो देखने की कोशिश कीजिए। डॉल्फिन्स के मैंने पहले भी बताया था कि कुछ तो आप फिश एक्वेरियम भी रख सकते हैं, डॉल्फिन्स तो नहीं आएंगी उसमें, लेकिन फिशेस आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही हैं यहाँ पे। दिस इज़ हार्ट, पर हार्ट के पीछे बहुत बारीक कुछ डिज़ाइन बनी हुई हैं, बट हार्ट इज़ हार्ट। तो दिल से काम लीजिए, दिल को अच्छी भावनाएं, अपना अनाहत चक्र अच्छा बढ़िया रिलीज़ कीजिए, सब सब गार्बेज उससे रिलीज़ कीजिए, उसमें प्रकृति के पास में रहिए। बहुत प्रकृति के पास में रहने से आपका अनाहत चक्र खुलता है, अनाहत चक्र खुलेगा, प्रकृति आपका साथ देगी, तो वारे ही न्यारे। तो आई होप कि आपके लिए ये रीडिंग अभी तक काफ़ी सही रही होगी। अब मैं एक कार्ड निकालूंगी, ऑरिकल कार्ड, जो आपके सारी रीडिंग को कंप्लीट करेगा। वन फाइनल कार्ड प्लीज़ दीजिए एंजल्स, वन फाइनल कार्ड। ओके, बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, आपके रास्ते में अगले 6 महीने में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारे मौके आपको यूनिवर्स देगा, और चॉइस इज़ योर्स ये भी बोलेगा। तो चूज़ आपको करना है, चॉइस आपकी रहेगी। इतने सुंदर सुंदर डोर्स आपके जीवन में आएंगे, और जो कि आपको चूज़ करना है। नंबर 2 का कार्ड है, जो कि बहुत प्रॉस्पेरस कार्ड नंबर होता है, और आप चाहें तो इसको मतलब नंबर 2 को आप बहुत तरह से ले सकते हैं, कि मून का ये नंबर होता है। मून हमेशा वेल्थ, प्रॉस्पेरस, रिश्तों को, सारी दुनिया की चीज़ें जो आप सोच सकते हैं सब मून से हमें प्राप्त होती है, जितने हमारे जीवन के सुख हैं और जितनी उन्नति है। तो एक उस तरह से भी आप इस कार्ड को देख सकते हो, और एक ये यूनिवर्स आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि आप दंग रह जाएंगे। आपको वाइसली चूज़ करना है, वाइसली चूज़ कीजिएगा जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1, और समझ सकती हूँ कि इसमें से अगर सब कुछ नहीं भी आपको रेजोनेट कर रहा होगा, तो आप कुछ पोर्शन तो करा होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। तो इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, एनी वे कर सकते हैं। तो धन्यवाद बहुत सारा आप लोगों का यहाँ जुड़ने के लिए, चूज़ करने के लिए, रीडिंग देखना, और मुझे आभार करना है अगर आप इसको लोगों से शेयर करेंगे जिनको थोड़ी ज़रूरत है गाइडेंस वगैरह की। तो अगर हो सकता है उनको भी इस रीडिंग से कुछ समझ में आए, कुछ फ़ायदा मिले। धन्यवाद बहुत बहुत। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, अभी मैंने पाइल नंबर 1 की रीडिंग ख़त्म की है, तो मैं कंटिन्यूटी में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पाइल नंबर 1 से बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आई हैं, अच्छी रीडिंग थी, बहुत पॉजिटिव थी। तो पॉजिटिव रीडिंग की जो वाइब्स हैं, और वो वाइब्रेशंस लेके ही मैं 2 नंबर की पाइल नंबर 2 की रीडिंग करने का सोच रही हूँ, इसलिए मैंने बीच में कट नहीं किया। तो अब पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं कि वो क्या अगले 6 महीने में उनकी है, जो डेस्टिनी में डेस्टिनी में क्या है, सॉरी, डेस्टिनी में जो 6 महीने तक है उसको हम देखेंगे। अभी 3 कार्ड्स मैं इसमें से लूँगी, और आपको वो बताएंगे कि क्या आप अगले 6 महीने के लिए कर सकते हैं या आपकी डेस्टिनी में है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आप उनमें से क्या चीज़ आप
अपनी डेस्टिनी में बदलना भी चाहेंगे। तो ध्यान से देखिए और डिसाइड कीजिए। आपके लिए जो भी कार्ड्स आए हैं वो देखते हैं। अभी 6 महीने का पहला कार्ड आ रहा है। ओ वाओ, द हाई प्रीस्टेस बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप बहुत अपने में रहते हैं, आप अपने में ही रहना पसंद करते हैं। आप बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है लोगों से, बहुत ज़्यादा आपका बड़ा टू द पॉइंट आप काम करते हैं कि अपने काम में लगे रहते हैं, या रिश्तों में भी ऐसा है कि हाँ, एक संजीदा किस्म का जो है। तो द हाई प्रीस्टेस है, बहुत बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप वाटर साइन हो सकते हैं, क्योंकि ये मून का कार्ड है। तो वाटर साइन होने पे आपको बस एक ही वो होगा कि थोड़ा सा आप इमोशन से ज़्यादा काम लेते हैं, तो उस चीज़ को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। अगले 6 महीने में जो आपको अगर फील होता है कि ज़्यादा इमोशंस या वो हावी हो रहे हैं, उसको आप हैंडल कर सकते हैं। ये द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको पावर भी बहुत देता है। और कुछ अगर दाएं बाएं लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें और चीज़ें वो आप अवॉइड कर सकते हैं। वो अवॉइड करना आपके लिए बेटर रहेगा। लोगों की बातों में ज़्यादा मत आइए। नंबर 2 का कार्ड है ये, तो इम्यून की एनर्जीज आपको बहुत हेल्प करेंगी आपको सक्सेसफुल होने के लिए, आपको हर तरह से अच्छा रखने के लिए। हेल्दी और स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ज़्यादा का मतलब एक वेल इनफ जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वो देखिए कि आप पूरा ले रहे हैं कि नहीं। उससे बहुत सारी चीज़ें जीवन में सॉल्व होती हैं, बिलीव मी। वाटर की कमी अगर हमारी बॉडी में होती है तो उसका सीधा असर हमारे आपकी जो राशि में मून जिस भाव में है, चंद्रमा, उस पे असर होता है, और उसका सीधा असर आपके डे टू डे लाइफ में आपकी जन्म कुंडली से पड़ता है। इट्स अ वेरी वेरी डीप थिंग। डेप्थ है इस बात पे। पानी हमेशा अच्छे से इनफ पीना चाहिए, जिससे आप बहुत सारी अपने जीवन की मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा कार्ड। ओके, दूसरा कार्ड है कि आप जो बहुत ही एक स्टेगनेंट जीवन या स्टेगनेंट जीवन या नेगेटिव जीवन से जो आप जूझ रहे थे या आप फंसे हुए थे, उससे आप अब मूव ऑन करने वाले हैं या कर रहे हैं। अगले 6 महीने में आप कर जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। जहां आप फंसे हुए थे उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मुक्ति मिल रही है। आगे बढ़ने के आपके रास्ते या डेस्टिनी के द्वारा बनाए जाएंगे। आप अगर खुद से नहीं अभी तक निकल पाए हैं तो आपको डेस्टिनी हाथ पकड़ के ले जाएगी। प्रयास आपके होंगे, पर रास्ते जो बनाए हुए होंगे वो डेस्टिनी के बनाए हुए होंगे। तो इट्स अ गुड साइन, क्योंकि उस एनर्जी में कौन रहना चाहता है। तो ऑफ कोर्स आप इस पे गौर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर अपने डेस्टिनी पे पहचानिए ये चीज़ें कि हाँ, अब मेरा रास्ता खुला है, मुझे निकल जाना चाहिए। मूव ऑन कीजिए। जहाँ भी जो फंसा है, जो भी जिसकी जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, मूव ऑन कीजिए। आपका आसानी से आप मूविंग ऑन कर जाएंगे। ओह वाह, मैजिशियन, द मैजिशियन आप हैं। आप खुद मैजिशियन हैं। ये बोला जा रहा है आपके खुद के अंदर इतनी ज़्यादा पावर, इतना ज़्यादा गुड लक भर के भेजा हुआ है यूनिवर्स ने, जो कि आपने शायद कहीं दबा दिया है, बंद करके एकदम रख दिया है। तो उसको खोलिए। तो उसको खोल के आप अपने आप में आप सबको अलग अलग तरह के पावर दिए गए हैं। अपने अपने तरह के पावर को यूज़ कीजिए। अगले 6 महीने तक आपका बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ लाइफ जो है वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आप मजिशियन में ये है कि सब कुछ टूल्स दिए हुए होते हैं, सारे टूल्स आपके अंदर दिए हैं, पर कब, कौन सा, कहाँ और कैसे यूज़ करना है, उस चीज़ के लिए थोड़ा वाइजली काम लीजिए। अपने चक्रों को ओपन रखिए, जिससे आप आंखें बंद करके कोई भी चीज़ें ना करें।
अपने चक्र अगर आप जागृत कर लेते हैं, उससे आपको इस तरह की एक अनोखी ऊर्जा मिलती है कि आपकी जो है कंफ्यूज होने की या एग्रेसिवली काम करने की, एग्रेशन में आके, हाइपरनेस में आके और फॉगी माइंड में रह के काम करने की जो जो क्षमता है, जो आप लोगों की एक पैटर्न है, वो कम होगा। आप अनसक्सेसफुल होने से दूर हो जाएंगे। अगर पैटर्न एक बन गया है कि हाँ मैं आते आते रुक जाती हूँ, कुछ मिलते मिलते रुक जाता है, तो उस चीज़ से आप दूर हो जाएंगे। अपनी प्रतिभाओं को, क्योंकि मैजिशियन आपको अगर दिया गया है, तो अपनी प्रतिभाओं को पहचानिए। अपने जो चक्र हैं उनको आप काम लीजिए उनका। वो दिए इसलिए जाते हैं इंसानों को कि आप उनसे काम लीजिए भाई, उनको जागृत कीजिए। उनको क्यों सोता हुआ छोड़ रहे हैं अपने अंदर? क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं उससे। तो एक तो ये थोड़ा स्पिरिचुअली वाइज रहने का भी संकेत आ रहा है। स्पिरिचुअली वाइज रहिए और चक्रों को अपना बैलेंस वगैरह कीजिए, जिसके में भी जो गड़बड़ है। क्योंकि आपके पास, जैसे मैजिशियन के पास सारे सारे टूल्स रहते हैं, ऐसे हर एक के पास सारे सारे चक्र होते हैं। अब वो सारे चक्रों में आपने कौन सा बंद रखा हुआ है, कौन सा बैलेंस नहीं है, कौन सा आपका ओवर एक्टिव है, उससे भी जीवन बहुत अनस्टेबल रहता है। तो उस पर इनमें से क्या चीज़ आपको ठीक करनी है, ऑफकोर्स ये गाइडेंस से होता है। तो अच्छे किसी मेंटर से, गुरु से आप वो गाइडेंस लीजिए, इन चीज़ों को वो कीजिए। क्योंकि टूल्स के मामले में अगर कहा जाए, अभी फ़िलहाल तो आपके पास जो टूल्स हैं उनको चक्रों में आप ले सकते हैं। और जब चक्र आपके बैलेंस हो जाते हैं, तो आपकी वो शक्तियाँ आपको दिखती हैं और समझ में आती है कि मेरे पास क्या उपलब्धि है जिससे मैं ये करूँ। मैं एलिजिबल किस चीज़ के लिए बेटर हूँ, मुझे क्या चीज़ अभी यूज़ करना है, क्या चीज़ से मैं अपना यहाँ, अगर मैं ये रिश्ते में फंसी हूँ, या ये वाले वर्क में मुझे प्रॉब्लम, या प्रमोशंस या ट्रांसफ़र्स या प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम्स, या मनी फ्लो में प्रॉब्लम्स, मनी इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम। बहुत लोगों के पास ये होता है कि बहुत मनी आता रहता है, बट दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट ब्यूटिफुली, जो कि मल्टीप्लाई होए और आपका जो है अपग्रेड होता रहे। मनी मैटर्स, फाइनेंस। तो फाइनेंस ये काफ़ी डीप रीडिंग होने जा रही है। अगर मैजिशियन अकेले की बात की जाए, तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने चक्रों को एक अच्छी गाइडेंस में लेके उनको बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप एलिजिबल हो, आप जो करोगे अगले 6 महीने में बहुत ब्यूटीफुली करोगे, बशर्ते आपने अपने अंदर वर्क किया हुआ हो, पूरा आपका एनर्जी वर्क पूरा हो चुका हो। तो आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलने वाले हैं, मुझे वो दिख रहा है। आई कैन फील कि जो ये करने के बाद अपने जीवन में रहेगा ना, उसको बहुत सुंदर सुख के अनुभव हो रहे हैं, बहुत ब्लिसफुल, एकदम जॉयफुल जो रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कि क्या चीज़ें आप अपनी डेस्टिनी से हटाना चाहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ें देखिए कि, या आप डेस्टिनी खुद आपके पास से हटा रही है, वो देखिए। कि देखते हैं हम कि क्या चीज़ पाइल नंबर 2 के लिए आ रही है, कि जो डेस्टिनी से हट रही हैं, हटाया जा रहा है, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको। तो वो यूनिवर्स जो आपको गिफ्ट के तौर पे देता है, तो आपके जीवन से क्या चीज़ हट रहा है वो देखिए ज़रा। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, यूनिवर्स अब आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में जो आपके इमोशंस
अनाहत चक्र में जमा हो गए उसको वो रिलीज़ करेगा। आपका अनाहत चक्र बैलेंस होगा यूनिवर्स के द्वारा, डेस्टिनी के द्वारा। आपकी डेस्टिनी में है ये, आपको रिलीज़ करवाना ही है उसको। तो वो डेस्टिनी के का एक ये फैसला है कि आपका अनाहत चक्र में जो पास्ट की जो इमोशंस की, विचारों की जो एकदम वो बंडल बन गया है ना, उसको वो क्लियर करेगा, विच इज़ वेरी गुड। तो इसके लिए आपको यूनिवर्स की जो यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। तो जब डेस्टिनी में ये है तो आपको जो है थोड़ा अपने आप से भी करना चाहिए। आप प्रकृति में रहिए, अनाहत चक्र को बैलेंस करना बहुत सुंदर है। ग्राउंडिंग कीजिए, प्रकृति में रहिए, थोड़ा लोगों की हेल्प वगैरह कीजिए, एनिमल्स की हेल्प कीजिए। जितना आप यूनिवर्स और प्रकृति का जो के जो खेमे में आते हैं, जो उनमें जो काउंट होती है जो चीज़ें, जितनी नेचर की चीज़ें हैं उनमें इन्वॉल्व कम से कम रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। और ग्राउंडिंग रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आप लोगों का। द सेकेंड कार्ड इज़ ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब ये सोर्ड, ये जो है आपके साथ साथ देखिए कितना सुंदर ये आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अगर आप थोड़ी समझ रखते हैं टैरो की, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए इधर, इधर पे अनाहत चक्र है, मतलब आपके माइंड में एंड आपके इमोशंस में, सब में यूनिवर्स अपने आप से काम करेगा, सबको रिलीज करेगा, बैलेंस करेगा। आपका रीसेट बटन दबेगा, आपके माइंड सेट चेंज होंगे, आपके विचार थॉट्स चेंज होंगे, आपका वो पैटर्न माइंड का बदलेगा जो कि काफ़ी स्टेगनेंट हो गया है, कोई काम नहीं आ रहा है, जो आपको सिर्फ अगले 6 महीने आपको काफ़ी वर्क फील होगा अपने अंदर। कुछ तो यूनिवर्स ही आपका अपने आप, अगर आप खुद से करेंगे तो वो डबल स्पीड में होगा। यूनिवर्स तो कर ही रहा है आपका। तो आपका माइंड और हार्ट दोनों ही चेंज होंगे काम करने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए, आपके जीवन में सुंदरता लाने के लिए। ब्यूटीफुली वर्क होगा आपके जीवन में इन दो के जो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स की तरफ से डेस्टिन है, ये डेस्टिनी में आ रहा है। थर्ड कार्ड देखते हैं। ओह, इस सब के करने के बाद आपकी जो अभी तक न्यू अपॉर्चुनिटीज रुकी हुई थी, तो आपका ज़्यादा ब्लॉकेज जो माइंड में था, आपका सब कॉन्शियस माइंड बिल्कुल ही स्टेगनेंट पड़ा हुआ था। तो जो आपके पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो अभी पिछले 6 महीने तक आपको बिल्कुल आके खड़ी हुई थी, मिल नहीं पा रही थी, वो अब आप ग्रैब कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दोज इनर वर्क। और इसमें यूनिवर्स भी आपको क्लियर कट बैलेंस कर रहा है और क्लियरेंस भी दे रहा है। तो उस कारण जो अपॉर्चुनिटीज़ ये भी यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है, जो भेज चुका है, एक्चुअली ये आपके पास आके रुकी हुई हैं। तो ये दोनों वर्क होने से ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं। एंड डू नॉट इग्नोर, जब कोई अपॉर्चुनिटी आए ना तो समझ जाइएगा कि यही सब खेल अभी हो रहा है, आपके अंदर का वर्क हुआ है। तो आपको ये मौके मिल रहे हैं कि आप अच्छे ऊंचा सैलरी, अच्छे रिश्ते, प्रॉपर्टीज़ और सब में गेन, इंटरेस्ट में गेन, और शेयर्स, जो शेयर्स वगैरह का करते हैं, बिटकॉइंस, दुनिया की क्रिप्टो करेंसीज जो भी जिसमें भी इन्वॉल्व है, उसमें आप देखेंगे कि इस तरह का जो आपका माइंडसेट बदलेगा, तो आप बहुत वाइसली सोचेंगे, वाइसली इन्वेस्ट करेंगे, वाइसली आप अपना प्रॉफिट देख सकते हैं। प्रॉफिट सिर्फ, मेरा कहने का मतलब वर्ड गलत है, ये सिर्फ रिश्तों मतलब सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं हो रही है, लेकिन रिश्तों में भी आपको काफ़ी गेन होगा। सुंदर रिश्ते, ब्यूटीफुल एक केमिस्ट्रीज, एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट बनेंगे फैमिली में, आपकी सराउंडिंग्स में। इस तरह का आ रहा है जब आपका ये
अंदर के वर्क आपके होंगे, बिकॉज टूल्स आपके पास हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, काम कर रहा है वो, बस उसको देखने और पहचानने की ज़रूरत है, जो कि हम जल्दी जल्दी की ज़िंदगी में रोज़ के रोज़ ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये ध्यान देंगे तो 6 महीने तो आपके कहीं नहीं गए, मतलब समझ लीजिए बस बहुत ही सुंदर जाएंगे। तो ये तो टैरो की रीडिंग्स थी। एक कार्ड मैं फाइनली देख लेती हूँ जो आपको क्या बताता है। देखिए, फाइनल कार्ड होगा ये कि यूनिवर्स आपको किस तरह का एक फाइनल मैसेज भी देना चाहता है। देखते हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड्स बताइए एक वो कार्ड जो व्यूअर्स को गाइड करे। डोंट टेल मी। पाइल नंबर 1 को भी यही कार्ड आया था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है, बहुत से डोर्स आपको दिए जाएंगे। आप चूज़ करके वाइजली, वेरी वाइजली चूज़ करके आप ये डोर खोलेंगे। दिस इज़ नेवर, दिस इज़ द थिंग जो कि नेवर हैपेंड इन माई रीडिंग्स। इतनी सैकड़ों रीडिंग्स हुई होंगी, लेकिन उसमें कभी नहीं हुआ कि एक फाइनल कार्ड वही का वही आ गया सेम। आप कंटिन्यूटी में देख रहे हैं तो आपने फर्स्ट रीडिंग कभी देखा ही होगा। सी, दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि मैं ये वाली जो वाइब्रेशन है इसको नहीं हटाना चाहती अपने से। कार्ड्स आपके भी बहुत पॉजिटिव आए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक जगह भी ये नहीं देखा कि अगले 6 महीने आपको प्रॉब्लम्स कोई होने वाली हैं। और तो और यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है, उसकी एनर्जीज आपको आगे बढ़ाने में काम कर रही हैं। और फिर ये, सो दिस इज़, थैंक यू एंजल्स, दिस इज़ अनबिलीवेबल फॉर मी, बट दिस इज़ ब्यूटिफुल एक्चुअली। यू ऑल आर वेरी लकी कि इतने सुंदर यूनिवर्स के मैसेजेस मैं आपको पहुंचा पाई हूँ। मैं बहुत अपने आप को कृतज्ञ कर रही हूँ, अपने को ऑनर्ड कर रही हूँ, समझ रही हूँ कि भाई आई एम रियली टच्ड यूनिवर्स। मेरे थ्रू आप लोगों को इतने सुंदर मैसेजेस गए हैं। मुझे अगर निमित्त चुना है तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत 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 धन्यवाद, आभार। आप सबको बहुत सारा मेरा गुड लक। तो ये आपके कार्ड्स हुए। अब मैं 3 या 4 चार्म्स निकालूंगी जो कि आपको बताएंगे कि आपको क्या देखना अच्छा है, आपको क्या, आपके आसपास क्या रहेगा या क्या दिखे। और मैं वो चार्म्स के थ्रू आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। 4 या 5 मैंने निकाले हैं। ओ, मेरे इसमें एक फेदर रखा हुआ था और सडनली वो उड़ा। ओ, गुड लक ट्री। ये तो सच का गुड लक चार्म है, मेरी टेबल पे रखा भी हुआ है, बहुत बड़ा ट्री। तो आपका जो है, एक तो एंसिस्टर्स आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ उनका आभार कीजिए। अगर ब्यूटीफुल कुछ हो रहा है ये सब आपके जीवन में, एंसिस्टर्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, मतलब और क्या चाहिए आप लोगों को। और मनी ट्री भी है ये, तो आपका फाइनेंस भी आपके साथ है। तो ये पहला है। एक तो इस तरह का जो ट्री जो मिलते हैं ब्रास वगैरह के, मेटल के, इनको अपने घर पे रखा कीजिए, बहुत फ्रूटफुल होता है ये। ओके एंजल्स, एंजल्स अभी मैंने बोला एक, ये देखिए एंजल्स, आई होप दिख रहा हो आपको। फेदर्स हैं तो एंजल का प्रतिरूप है ये। एंजल्स आपके साथ हैं। मैं तो कहूँगी इतनी पावन एनर्जीज हैं अभी मेरे वाइब्रेशन चारों ओर, और मेरे अंदर भी आ गई होंगी ये। तो जिनसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आई एम सो ऑनर्ड और सो ब्लेस्ड, सो टच्ड एक्चुअली। मुझे काफ़ी इमोशंस आ रहे हैं इससे। तो लकी यू गाइस।
ओके, कॉइन्स, बहुत बहुत सारा मनी, कॉइन्स आपको जल्दी दिखने मिलने वाला है। एक कोई घर के किसी एक कॉइन को लेके कुछ श्री मंत्र का जाप करके उससे तो आप बहुत और गुड लक बुला सकते हैं। बहुत बड़ा अच्छा उपाय होता है ये लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने का। एंड पाइल नंबर 2, यू आर डैम लकी। एलिफेंट, आई थिंक एलिफेंट ही है ना। यस, आपका मनी ओवरफ्लो होने वाला है, ये आप लिख लीजिए, मनी ओवरफ्लो होने वाला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के लिए। आई एम सो 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 हैप्पी। तो ये चार्म्स थे, आप समझ गए, इतने गुड लक लकी तो चार्म्स एक साथ। ओ माई माई, मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैं चारों के चारों। आई थिंक आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं जो चार्म्स आप लोग को आए हैं। तो ये वो चार्म्स हैं और ये बहुत ही वंडरफुल ब्यूटीफुल चार्म्स हैं। आपकी डेस्टिनी, आपका रेड कारपेटेड जो एक वेलकम होता है ना, वो कर रही हैं। पूरा रेड कारपेट वेलकम हो रहा है, आपको हर तरह से सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। शायद एक इंसान के जीवन में इन सब से बड़ी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, आभार कर रही हूँ आपको यहाँ जो जो ज्वाइन किया मुझे। और शेयर कीजिए लोगों से, हो सकता है किसी को इन मैसेजेस की ज़रूरत हो, उसकी लाइफ भी थोड़ी सी सरल हो जाए उसके लिए। और बस इस तरह से रीडिंग देखते रहिए, मैं जल्दी आती रहूँगी। जब जब मेरे अंदर से, आज की रीडिंग भी मेरे अंदर से आई है कि मैं इस तरह से 2 पाइल्स करके आपको मैसेज दूँ। मे बी ये मेरे अंदर जो ओवरफ्लो हो रही थी और यूनिवर्स और एंसेस्टर्स और सब गाइड्स के कारण मुझे बोला गया कि ये रीडिंग्स दो, क्योंकि ये मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं तो अपनी पेंटिंग्स कर रही थी, बट सडनली हुआ कि ये एक प्रॉपर रीडिंग दी जाए। तो और इतनी सुंदर जब ये रीडिंग हुई है तो आई एम सो टच्ड, आई एम सो टच्ड, आई एम सो टच्ड, ऑनर्ड। थैंक यू। ओके व्यूअर्स, बहुत इमोशंस हो गए और आप भी ये रीडिंग को आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं कि किस तरह से इतनी सुंदर रीडिंग्स हमेशा नहीं आती। कुछ ना कुछ, थोड़ा इंसानी जीवन है तो ऊंचा नीचा होता रहता है, बट इसमें सब कुछ बहुत अच्छा आया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।